महाराज की। गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस की रचना की। इसके रचनाकार वास्तव में कौन है? वास्तव में इसके रचनाकार हैं भगवान शिव। इस बात को गोस्वामी जी ने स्वयं ही लिखा। गोस्वामी जी ने स्वयं ही इस बात को कहा है कि मैं इसकी रचना करने वाला नहीं हूँ। कैसे रचना हुई? बोले शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी रामचरित मानस कवि तुलसी। भगवान शंकर जी के कृपा से हृदय में इसका प्रादुर्भाव हुआ और भगवान शंकर जी की कृपा से ही लिखा गया। और सही बात तो कहा जाए कि कृपा ही नहीं, स्वयं भगवान शंकर जी ने ही प्रकट होकर के लिखाया। हाँ, गोस्वामी जी सभी जानते हैं कथा कि गोस्वामी जी पहले 7 दिन तक लगातार प्रयास करते रहे। काशी में नित्य संस्कृत में लेखन करते थे रामचरित्र का, और रात्रि में जब सो जाते तो सुबह उठकर देखते तो सब गायब, कागज ज्यों का त्यों, कोरा का कोरा। 7 दिन तक ऐसे ही चला। बड़े दुखी हुए, आखिर क्या करूं? तब भगवान शंकर जी ने प्रकट होकर के कहा जो तुम चरित्र लिखना चाहते हो उस चरित्र का लेखन तुम अयोध्या में जाके करो, लेकिन संस्कृत में नहीं, भाषा में। तो जो भगवान शंकर जी ने लिखा था उसी को भाषाबद्ध करब में सोई। गोस्वामी जी ने कहा मैं उसका रचयिता नहीं हूँ, उस चरित्र का कोई जो है रचनाकार मैं नहीं हूँ, बल्कि जैसा भगवान शंकर जी ने कहा था उसको मैं भाषाबद्ध कर रहा हूँ, अर्थात उसका एक तरह से अनुवाद कर रहा हूँ इसके रूप में, दोहे चौपाई सोरठा छंद के रूप में। तब गोस्वामी जी गए यहाँ और अयोध्या आए, और अयोध्या में रामनवमी से ही संवत 1631 रामनवमी से ही प्रारंभ किया। ये गोस्वामी जी ने इस रामचरितमानस को एक सरोवर के रूप में परिगणित करके प्रकट किया, और इस सरोवर पर 4 घाट में 4 वक्ता सुनाने वाले। एक वक्ता स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। ये 4 घाट कौन हैं? बोले शरणागति घाट, जिस पर गोस्वामी तुलसीदास जी स्वयं बैठे हैं। गोस्वामी जी की जहाँ जहाँ छाप देखेंगे सब जगह गोस्वामी जी हर जगह शरणागति की बात कर रहे हैं, हर जगह अपने मन को भगवान में लगाने की बात कर रहे हैं, अपने मन को फटकार रहे हैं। तो गोस्वामी जी संत समाज को और अपने मन को कथा सुना रहे हैं। और दूसरा घाट क्या है? बोले दूसरा घाट है कर्म कांड का घाट, जहाँ श्री भरद्वाज जी श्रोता हैं और याज्ञवल्क्य जी वक्ता हैं। और तीसरा घाट स्वयं भगवान शंकर जी श्रोता हैं, वक्ता हैं, और पार्वती जी श्रोता हैं। पार्वती जी ने प्रश्न किया और शंकर जी ने उत्तर दिया। और चौथा घाट कौन है? तो ये जो शंकर जी का घाट है कौन? ज्ञान कांड घाट। और चौथा घाट बोले ये क्या है? उपासना, भक्ति। ये कौन यहाँ श्रोता वक्ता कौन है? बोले यहाँ वक्ता हैं श्री काकभूषुंडी जी, और श्रोता हैं श्री गरुण जी। देखिए, गोस्वामी जी जब चरित्र वर्णन करना प्रारंभ किए तो गोस्वामी जी ने कहा मैं वह चीज़ वर्णन करने जा रहा हूँ जो भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी से पूछा था, और याज्ञवल्क्य जी ने जैसा वर्णन किया हम उसको वर्णन करने जा रहे हैं। हमारा कुछ अपना नहीं इसमें नहीं है। और याज्ञवल्क्य जी जब वर्णन करने लगे
तो याज्ञवल्क जी कहते हैं कि हम आपको वो सुना रहे हैं जो भगवान शंकर जी ने सुनाया था पार्वती जी का, जब पार्वती जी ने प्रश्न किया था। और शंकर जी से जब पार्वती जी ने पूछा तो शंकर जी ने कहा कि हम वो आपको सुना रहे हैं जो पूर्व में संवाद हुआ गरुण जी और काकभूषणी जी का। तो कथा एक ही है, उसी को बारी बारी से काकभूषणी जी ने पहले गरुण जी को सुनाया, फिर वही कथा शंकर जी ने पार्वती जी को सुना दी, और वही कथा श्री याज्ञवल्क जी ने भरद्वाज जी को सुना दी, और वही कथा गोस्वामी तुलसीदास जी ने हम जगत के जीवों के लिए अपने मन को और साधु समाज को लक्ष्य करके सुनाई। और संपूर्ण वेद वेदांत का, संपूर्ण ग्रंथों का, समस्त इतिहास पुराण का सार तत्व रख दिया रामचरितमानस। देखिए, आप किसी भी पुराण को उठा के देख लीजिए, उसके कुछ श्लोक जरूर अनुवाद के रूप में मिलेंगे ही मानस में। अरे और तो और वेद मंत्रों का, उपनिषदों के सूत्रों का, अरे यहाँ तक कि पाणिनि जी के व्याकरण के सूत्रों तक का अनुवाद कर डाला है गोस्वामी जी ने, कुछ भी नहीं छोड़ा है। इसीलिए तो कहा ना, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि। सब कुछ गोस्वामी जी ने एक जगह समेट करके रख दिया। तात्पर्य ये है यदि किसी को ये इच्छा हो कि हम संपूर्ण वेद वेदांग, संपूर्ण जो है इतिहास पुराण, संपूर्ण धर्मशास्त्रों का एक साथ अध्ययन करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर सकते, तो क्या करें? बोले कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, मानस उठा कर पढ़ना चालू कर दो, सब हो गया। क्योंकि सबको गोस्वामी जी ने एक जगह सबका सारभूत सिद्धांत रख दिया, कुछ नहीं छोड़ा। तो यहाँ गोस्वामी जी प्रारंभ कर रहे हैं श्री रामचरितमानस, और प्रारंभ करने से पूर्व श्री गोस्वामी जी मंगलाचरण कर रहे हैं। मंगलाचरण क्यों किया जाता है? मंगलाचरण देखिए, यस आदि मध्यावसानेषु यस्य ग्रंथस्य मंगलम तत्पठनम पाठनम वापि दीर्घायुर्धार्मिको भवेत्। जिस ग्रंथ के आदि में, मध्य में और अंत में मंगलाचरण होता है, उसके पठन पाठन करने वाले दीर्घायु और धार्मिक होते हैं। वैसे अधिकतर ग्रंथों में आप देखेंगे केवल शुरुआत में मंगलाचरण, लेकिन श्रीमद् भागवत में और मानस में आप देखेंगे तो जगह जगह मंगलाचरण। देखिए, हर कांड में मंगलाचरण ने किया है गोस्वामी जी ने, जगह जगह मंगलाचरण किया है। क्यों? इसीलिए कि इसका पठन पाठन करने वाले दीर्घायुष्य और धार्मिकत्व को प्राप्त करें। यहाँ गोस्वामी जी ने प्रारंभ किया। अच्छा, मंगलाचरण भी 3 प्रकार के होते हैं। नमस्कारात्मक मंगलाचरण, वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण और आशीर्वादात्मक मंगलाचरण। यहाँ गोस्वामी जी नमस्कारात्मक मंगलाचरण के रूप में कुछ श्लोकों का वर्णन कर रहे हैं। शुरू में 7 श्लोकों का वर्णन किया है। यद्यपि गोस्वामी जी का मंगलाचरण तो बहुत लंबा है, इतना लंबा मंगलाचरण कहीं किसी ने किया ही नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं, वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको। वर्ण, वर्ण माने जितने अक्षर हैं, वर्ण हैं, और अर्थ संघानाम, अर्थ समूह, रस, छंद, और कहते हैं वर्णों के अर्थ के, रस के और छंदों के मंगल करने वाले, अर्थात इनके जो अधिष्ठात्री देवता हैं भगवती सरस्वती और भगवान गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। वंदे वाणी विनायको। यहाँ कुछ लोगों को थोड़ा शंका भी होती है कि पहले वाणी कहा बाद में विनायक कहा, जबकि गणेश जी की पहले वंदना की जाती है।
यहाँ वाणी शब्द पहले उच्चारण किया। क्यों गणेश, पहले सरस्वती जी का नाम क्यों ले लिया? बोले मानो इसलिए पहले सरस्वती जी का नाम ले लिया कि गणेश जी प्रथम पूज्य हैं, लेकिन गणेश जी प्रथम पूज्य हैं ये जानने की भी क्षमता किससे आती है? सरस्वती जी से। अच्छा, दोनों की वंदना क्यों की? दोनों की वंदना इसलिए की, वंदे वाणी विनायकौ, वाणी की अधिष्ठात्री भगवती सरस्वती जी हैं और बुद्धि के अधिष्ठाता गणेश जी हैं। वाणी की अधिष्ठात्री भगवती सरस्वती जी और बुद्धि के अधिष्ठात्री देवता गणेश जी। अच्छा, मान लिया किसी को वाणी तो खूब प्राप्त हो लेकिन बुद्धि न हो, तो वाणी तो बोलेगा लेकिन कहाँ क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, वो ऊट पटांग कुछ भी बोलेगा तो वो जो है देखा जाए तो वो वाणी ही उसके लिए घातक हो जाएगी। इसलिए वाणी के साथ बुद्धि का होना आवश्यक है। जैसे लक्ष्मी जी की उपासना करते हैं तो कहा गया है ना, लक्ष्मी जी की उपासना कैसे करनी चाहिए? बोले अकेले नहीं करनी चाहिए, या तो लक्ष्मी जी के साथ नारायण की उपासना करनी है, तो गणेश जी की उपासना करिए। क्यों? बोले नारायण की उपासना करेंगे तो नारायण के साथ गरुड़ वाहन पर बैठ करके आएंगी तो टिकेंगी। और गणेश जी की क्यों कहा? बोले गणेश जी की इसलिए कि बुद्धि के अधिष्ठाता देवता हैं। कम से कम लक्ष्मी जी आएंगी तो बुद्धि तो रहेगी, तब तो समझेंगे कि ये लक्ष्मी जी का उपयोग करना है कहाँ, नहीं तो फिर दुरुपयोग होगा। तो ऐसे ही यहाँ वाणी और विनायक दोनों की वंदना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वाणी की अधिष्ठात्री सरस्वती जी तो हैं और सरस्वती जी की कृपा से बोलने की शक्ति तो आती है, लेकिन बोलने की शक्ति हो लेकिन बुद्धि न हो, समझ न हो कि कहाँ क्या बोलना है, तो फिर बोलना भी अनर्थकारी हो जाएगा। भले ही आप सत्य ही बोल रहे हैं, लेकिन अगर अवसर का ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है कि कहाँ क्या बोलना है। जैसे किसी का विवाह हो रहा है, यद्यपि ये बात सत्य है कि राम नाम सत्य है, लेकिन अभी जाके वहाँ चिल्लाने लगे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, तो बवाल खड़ा हो जाएगा, है कि नहीं? तो कहाँ क्या बोलना है ये गणेश जी की कृपा से समझ में आएगी। और खाली गणेश जी की इसलिए नहीं कि वाणी की इसलिए किया कि कदाचित बुद्धि तो हो लेकिन बोलने की क्षमता न हो। बुद्धि हो खूब, समझने की कला खूब हो, लेकिन बोलने की समझाने की क्षमता न हो, वाणी न हो, तो दूसरे को समझाएगा कैसे हो? अंतर में होते हुए भी वो अभिव्यक्त नहीं कर सकता। इसलिए दोनों की आवश्यकता होती है, इसलिए दोनों की वंदना की। कहते हैं मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको, इनका जो मंगल करने वाले हैं अर्थात वर्णों के, अर्थ समूहों के, रसों, छंदों, इनका जो मंगल करने वाली भगवती सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। दूसरे श्लोक में कहते हैं भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वाम तस्थमीश्वरम। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, कहते हैं श्रद्धा विश्वास के स्वरूप भगवान भवानी शंकर की वंदना करता हूँ। पार्वती जी को श्रद्धा के रूप में यहाँ गोस्वामी जी कह रहे हैं और शंकर जी को विश्वास के रूप में। आप कहेंगे इनको श्रद्धा विश्वास के रूप में क्यों कह रहे हैं? इनका जीवन देखिए तो समझ में आएगा। पार्वती जी को श्रद्धा का रूप क्यों कहा? बोले पार्वती जी को श्रद्धा का रूप इसलिए कहा कि पार्वती जी तपस्या कर रही हैं, सप्तर्षियों ने जाकर के बहुत उनको प्रलोभन देने की चेष्टा की, बहुत समझाने की चेष्टा की, लेकिन श्रद्धा तो देखिए, श्रद्धा ऐसी है उनके कि पार्वती जी की कहती हैं तजहु न नारद कर उपदेशु आप कहीं सतबार महेशु। अरे आप सबकी क्या कहे, स्वयं सैकड़ों बार शंकर जी भी आकर कहें तब भी नहीं मैं मानूंगी, मैं तो करूंगी वही जो हमारे गुरुदेव श्री नारद जी ने हमसे कहा है। यह है श्रद्धा।
उसके बाद फिर भी गए, कहे कि वो तो काम को ही जला के भस्म कर दिया, तुम्हारा तो प्रयोजन ही व्यर्थ हो गया, तपस्या ही व्यर्थ हो गई। लेकिन फिर भी उनकी श्रद्धा में कोई कमी नहीं पार्वती जी की, ये है श्रद्धा। इसलिए भगवती पार्वती जी को श्रद्धा का स्वरूप कहा गया। अच्छा, श्रद्धा की आवश्यकता जीवन में क्यों है? क्योंकि श्रद्धा के बिना न तो धर्म हो सकता है, श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई। भाई आप धर्म कर्म क्यों करते हैं? बोले श्रद्धा है। यदि श्रद्धा न हो तो कोई धर्म कर्म करेगा? कभी नहीं करेगा। भाई कुछ भी कर रहे हैं, यज्ञ यागादि कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, श्रद्धा है कि इसको करने से हमें लाभ होगा ना, श्रद्धा है उसके, भगवान के प्रति श्रद्धा है, तब तो कर रहे हैं। बिना श्रद्धा के तो नहीं होगा। भगवान की सेवा पूजा कर रहे हैं, जबकि प्रत्यक्ष रूप में न कभी बोलते उनको सुने, न प्रत्यक्ष रूप में कुछ कहते सुने, लेकिन श्रद्धा से कर रहे हैं ना, नाम जप कर रहे हैं, श्रद्धा से कर रहे हैं ना। नहीं तो है तो 2 अक्षर का नाम, लेकिन श्रद्धा। तो श्रद्धा के बिना धर्म नहीं हो सकता। अच्छा, श्रद्धा के बिना कर्म भी नहीं हो सकता। श्रद्धा के बिना कोई कर्म भी नहीं होगा, कोई भी कर्म। चाहे एक बच्चा पढ़ाई भी कर रहा है, कहीं ना कहीं जो है उसको भी ये श्रद्धा है कि हम पढ़ लिख लेंगे तो हमको जो है आगे सफलता मिलेगी, तो श्रद्धा आवश्यक है। उपासना का मूल तो श्रद्धा ही है ही, बिना श्रद्धा के भक्ति संभव ही नहीं है। बिनु विश्वास भगति नहीं, ते ही बिनु द्रमहि न राम। श्रद्धा विश्वास के बिना संभव नहीं है। और विश्वास, भगवान शंकर जी को विश्वास का स्वरूप क्यों कहा गया? शंकर भगवान को विश्वास का स्वरूप इसलिए कहा गया क्योंकि देखिए, भगवान श्री राम जी विरह में व्यथित होकर के वन में रुदन कर रहे हैं। यहाँ तक कि भगवती सती जी भी मोह को प्राप्त हो गई कि आखिर ये कैसे भगवान हो सकते हैं। अरे भगवान सर्वज्ञ हैं, ये कैसे परब्रह्म हो सकते हैं कि जो खोजे सो की अज्ञ इव नारी। एक अज्ञानी की भांति अपनी पत्नी को खोज रहे हैं। अरे ये तो मनुष्य से भी ऐसी स्थिति खराब दिख रही है कि बताओ, वृक्षों से पूछ रहे हैं, पशु पक्षियों से, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। क्या है? ये विश्वास है। भगवान शंकर जी का विश्वास की ऐसी स्थिति में भी देख करके शंकर जी के मन में श्री राम जी के प्रति तनिक भी वो नहीं है कि ये मोह को प्राप्त हो गए हैं कि क्या हो गया, कुछ नहीं। उनको विश्वास है कि ये साक्षात परब्रह्म है, ये इनकी लीला है तो लीला है, विश्वास है। उनको कोई भ्रम नहीं है शंकर जी को, ऐसा सुदृढ़ विश्वास है। इसलिए भगवान शंकर जी को विश्वास का स्वरूप कहा गया। और सती जी को भेज दिया परीक्षा के लिए, फिर भी उनको विश्वास है कि जो करेंगे राम जी अच्छा करेंगे। वहीं है सोई जो राम रच राखा, को कर तर्क बढ़ावे शाखा। अपने क्यों सोचने में समय खराब करें, अपने तो राम राम करें। यह है भगवान शंकर जी विश्वास के स्वरूप। तो यहाँ श्रद्धा विश्वास, भगवान शंकर जी पार्वती जी श्रद्धा विश्वास के स्वरूप हैं। और श्रद्धा विश्वास के बिना, कहते हैं याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम। श्रद्धा विश्वास के बिना अंतर हृदय में परमात्मा स्थित हैं, फिर भी उनको देखा नहीं जा सकता। उनको देखने के लिए श्रद्धा और विश्वास की परम परम आवश्यकता है। वेद शास्त्र सब कह रहे हैं कि भगवान सर्वत्र हैं, सर्वम खलविदम ब्रह्म। लेकिन ये विश्वास होता कहाँ है, ये श्रद्धा हो कहाँ पाती है? लेकिन वहीं देखिए प्रहलाद जी के सामने हिरण्यकशिपु ने कहा, बताओ कहाँ है तुम्हारा भगवान? बोले आपका प्रश्न गलत है, कहाँ नहीं है, लेकिन वो तो सर्वत्र हैं। बोले क्वासौ यदि सर्वत्र कस्मा स्तंभे न दृश्यते, इस खंभे में क्यों नहीं दिखता? बोले हैं खंभे में, हमें तो दिखाई पड़ रहे हैं। ये है विश्वास। अब विश्वास नहीं है तो कह देंगे भाई नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, अब क्या बताएं हम। लेकिन विश्वास है तो उनको दिखाई पड़ रहे हैं खंभे में।
इसलिए विश्वास है तो हृदय में ही दिखाई पड़ जाएंगे, और विश्वास नहीं है तो भगवान सामने भी हों तो भी नहीं दिखाई पड़ेंगे। आप कहेंगे सामने हो तो देखिए, क्या दुर्योधन के सामने गए नहीं थे क्या भगवान? अरे दुर्योधन के सगे समधी थे, शकुनी के सामने नहीं गए, धृतराष्ट्र के सामने नहीं गए, लेकिन उन लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ कि ये भगवान है। वो तो मायावी समझते रहे भगवान को भी मायावी समझते रहे। क्यों? श्रद्धा विश्वास का अभाव होने के कारण। इसलिए भगवान शिव पार्वती जी की वंदना करते हैं जो श्रद्धा विश्वास के स्वरूप हैं। इसके बाद भगवान शिव जी को गुरु रूप में वर्णन करते हुए वंदना कर रहे हैं। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रा सर्वत्र वंद्यते। कहते हैं वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। शिव स्वरूप में गुरुदेव भगवान की वंदना करता हूँ, अथवा गुरु के रूप में शिव जी की वंदना करता हूँ। शिव क्यों? बोले यमाश्रितो ही, लेकिन गुरु की कैसे? गुरु कोई शरीर नहीं, गुरु कोई जो है स्वरूप नहीं, बल्कि गुरु का स्वरूप क्या है, वास्तविक स्वरूप क्या है? गोस्वामी जी कहते हैं बोधमयम नित्यम गुरुम। जो बोधमय है, ज्ञान ही जिनका स्वरूप है, अखंड ज्ञान ही जिनका स्वरूप है, ऐसे अर्थात जो किसी भी स्थिति में अपने ज्ञान से जो कभी विचलित न हो, ऐसे ज्ञान स्वरूप भगवान शिव जी को गुरु रूप में वंदन करता हूँ। कहते हैं यमाश्रितो ही वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंदते। जिनका आश्रय लेकर के टेढ़ा चंद्रमा भी वंदनीय हो गया, पूजनीय हो गया। देखिए, पूर्णिमा के दिन तो चंद्रमा की लोग पूजा करते हैं, लेकिन अन्य तिथियों को चंद्रमा की पूजा कहीं की जाती है? नहीं की जाती। लेकिन द्वितीया का चंद्रमा देखने के लिए लोग उतावले रहते हैं कि चलो शुक्ल पक्ष की द्वितीया का चंद्रमा देख लें, जबकि द्वितीया का चंद्रमा अत्यंत क्षीण कला रहती है और टेढ़ा रहता है, लेकिन फिर भी क्यों वो वंदनीय क्यों हो गया? बोले भगवान शंकर जी ने उसको अपने शीश पर धारण कर लिया। भगवान शंकर जी के आश्रय के कारण, भगवान शंकर जी का आश्रय लिया। यमाश्रितो ही वक्रोपि, जिसका आश्रय लेने से टेढ़ा चंद्रमा भी वंदनीय हो गया। तात्पर्य यह है कि जैसे भगवान शिव जी का आश्रय लेने से टेढ़ा चंद्रमा वंदनीय हो गया, ऐसे ही गुरुदेव का आश्रय लेने से चाहे टेढ़े से टेढ़े व्यक्ति ही क्यों न हो, यदि गुरुदेव का, कैसे गुरुदेव का? जो ज्ञान स्वरूप हैं, ऐसे शिव स्वरूप गुरुदेव का जो आश्रय ले लेते हैं, वे संसार में कदाचित टेढ़े भी हों, अर्थात उनका कदाचित क्रियाकलाप ऊटपटांग भी रहा हो, तो भी गुरुदेव का आश्रय लेने से वे वंदनीय हो जाते हैं। तात्पर्य ये है। अगले श्लोक में भगवान वाल्मीकि और भगवान श्री हनुमान जी महाराज की वंदना कर रहे हैं। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। श्री वाल्मीकि जी और श्री हनुमान जी महाराज ये दोनों कहाँ विचरण करते हैं? बोले जंगल में विचरण करते हैं। अंतर क्या है दोनों में? बोले एक कवीश्वर हैं और दूसरे कपीश्वर हैं। एक जो है कवीश्वर हैं अर्थात कवियों के में श्रेष्ठ हैं, दूसरे वानरों में श्रेष्ठ हैं। तो दोनों ही जंगल में घूमते हैं। अब प्रश्न खड़ा हुआ कि ये किस जंगल में घूमते हैं? प्रश्न खड़ा हुआ कि किस जंगल में घूमते हैं। कोई कहता है गंधमादन पर्वत के क्षेत्र में हनुमान जी रहते हैं, कोई कहता है किमपुरुष वर्ष में रहते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। ठीक है अपनी जगह, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं जंगल में तो ये रहते हैं, लेकिन किस जंगल में रहते हैं जरा आप ये सुनो।
सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी सुंदर पवित्र वन में रहते हैं। ये श्री सीताराम जी के गुण समूह ही एक पवित्र वन के समान हैं। और उस पवित्र वन में निवास करते हैं कौन? बोले श्री वाल्मीकि जी और श्री हनुमान जी महाराज। और श्री हनुमान जी महाराज का निवास कहाँ रहता है? जहाँ श्री राम जी का गुणगान होता है। तो ये दोनों कहाँ निवास करते हैं? बोले कवीश्वर और कपीश्वर ये श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले हैं। और कैसे हैं? बोले वंदे विशुद्ध विज्ञान, जो विशुद्ध विज्ञान स्वरूप हैं, विशुद्ध विज्ञान स्वरूप हैं। विज्ञान स्वरूप का तात्पर्य है किसी वस्तु का जो है विज्ञान की परिभाषा है, किसी वस्तु के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ठीक है। तब फिर यहाँ विशुद्ध विज्ञान का तात्पर्य ज्ञान क्या है? बोले किसी वस्तु को जानना। और विज्ञान क्या है? उसका अनुभव करना। जैसे किसी ने कह दिया जो है ये रसगुल्ला है, रखा है, तो रसगुल्ला है, लेकिन अभी उसका अनुभव नहीं किया। तो जब तक अनुभव नहीं किया तब तक वो ज्ञान है। और उस रसगुल्ला को खा करके उसका स्वाद लिया, देखा कि इसका प्रभाव क्या है, इसका स्वाद क्या है, इसका गुण क्या है, अब वो क्या हुआ? विज्ञान हुआ। तो जो दोनों विशुद्ध विज्ञान स्वरूप हैं अर्थात विज्ञान संपन्न हैं, ऐसे कवीश्वर अर्थात श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर अर्थात श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। इसके बाद श्री सीता जी की वंदना कर रहे हैं गोस्वामी जी। उद्भव स्थिति संहार कारणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभाम्। यहाँ श्री सीता जी के 4 विशेषण दिए। पहला विशेषण दिया उद्भव स्थिति संहार कारणीम। उद्भव स्थिति संहार कारणी अर्थात जो सृजन पालन और संहार कारणी है। अर्थात तात्पर्य यह है कि जो मूल प्रकृति हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी उद्भव करते हैं अपनी शक्ति से, अर्थात ब्रह्मांडी उद्भव कारणी हैं। भगवती लक्ष्मी जी पालन कारणी हैं और भगवती उमा संहार कारणी हैं। लेकिन ये तीनों कार्य कौन करती हैं? ये तीनों कार्य सीता जी करती हैं, क्योंकि मूल प्रकृति हैं। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात अध्यात्म रामायण में श्री जानकी जी ने हनुमान जी से कहा। जानकी जी से हनुमान जी ने पूछा कि आपका मूल स्वरूप मैं जानना चाहता हूँ। अभी इस रूप में तो मैं देख रहा हूँ कि आप श्री राम जी के वल्लभा हैं, हम सबके पर कृपा कर रही हैं, लेकिन आपका मूल स्वरूप क्या है? आपका मूल स्वरूप क्या है? तब श्री जानकी जी ने वहाँ हनुमान जी से कहा, विद्धिमां मूल प्रकृतिम सर्गस्थित्यंत कारणीम। मुझे तुम मूल प्रकृति जानो जो सृजन पालन और संहार तीनों का हेतु है। और अच्छा थोड़ा सा अभी मूल प्रकृति के बारे में अगर वो करें तो ब्रह्म वैवर्त पुराण को देखें तो मूल प्रकृति के 6 भेद हो जाते हैं। मूल प्रकृति से ही जो है 6 अलग अलग शक्तियाँ प्रकट होती हैं जो अलग अलग कार्य करती हैं। तो वो अर्थात उन समस्त शक्तियों का स्रोत कौन है? समस्त शक्तियों के अधिष्ठात्री कौन है? श्री जानकी जी। ये पहला विशेषण गोस्वामी जी ने किया कि जानकी जी
वो ये मत समझिए कि वो जनक राज की पुत्री हैं या केवल लक्ष्मी जी हैं आ गई हैं इस रूप में, नहीं, वो मूल प्रकृति हैं जिनसे अनंतानंत जो है सरस्वती जी, अनंतानंत लक्ष्मी जी, अनंतानंत महादेवियाँ प्रकट होती हैं, अनंतानंत शक्तियाँ जिनसे संचालित होती हैं, वो मूल प्रकृति हैं कौन? श्री सीता जी। ये पहला विशेषण। उद्भव स्थिति संहार कारणीम। दूसरा विशेषण दिया क्लेशहारिणीम। क्लेशहारिणीम, क्लेश क्या है? सामान्यतया हम लोग मान लेते हैं कि शरीर में कहीं पीड़ा हो रही है, ये क्लेश है, लेकिन ये वास्तव में क्लेश नहीं है, ये केवल एक क्लेश का प्रतिरूप मात्र है। जैसे मान लिया जाए जो है चंद्रमा का प्रतिबिंब नीचे पड़ रहा हो कहीं तालाब में, हम उसको चंद्रमा मान लें तो वो चंद्रमा नहीं है, वो प्रतिबिंब मात्र हो सकता है, चंद्रमा नहीं है। तो ऐसे ही क्लेश का तात्पर्य क्या है? वैसे क्लेश के अलग अलग भेद देखें तो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, इन पांचों को क्लेश कहा गया है। दारुण अविद्या पंच जनित क्लेश जिनको कहते हैं। अब ये क्लेश हारिणीम सीता जी को विशेषण क्यों दिया गया? क्योंकि क्लेश का हरण करने वाली। क्लेश क्यों है, जरा विचार करिए। क्लेश का मूल कारण क्या है? बोले क्लेश का मूल कारण है, जैसे शरीर का ही कष्ट थोड़ा देखें, भौतिक दृष्टि से थोड़ा आगे बढ़ें तब अच्छे समझ में आएगा। जैसे शरीर का ही क्लेश अगर देख लें तो शरीर के क्लेश का मूल क्या है, कारण क्या है? पाप। कहीं ना कहीं करहि पाप पावहि दुख भय रुज शोक वियोग। और उस पाप का मूल क्या है? वासना। और वासना का मूल क्या है? अविद्या। वही आ गया ना, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। तो श्री जानकी जी करती क्या है? बोले क्लेश हारिणीम। क्लेश हारिणीम का यहाँ तात्पर्य ये नहीं कि शरीर में कहीं पीड़ा हो रही हो तो समाप्त कर दें, नहीं, बल्कि क्लेश का मूल जो पाप है, पाप का मूल जो वासना है, वासना का मूल जो अविद्या है, उस अविद्या का भी विनाश करने वाली हैं, उस अस्मिता का विनाश करने वाली हैं, हृदय में भरे हुए राग द्वेष का विनाश करने वाली हैं और अभिनिवेश का विनाश करने वाली हैं। यही लक्षण भक्ति का भी कहा गया। क्लेश अग्नि सुभदा मोक्ष लघुता कृष्ण दुर्लभा शांद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्णाकर्षण सा। भक्ति का पहला लक्षण क्या कहा गया? क्लेश अग्नि, क्लेशों का नाश, अर्थात ये अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, इन पंच क्लेशों का विनाश करने वाली हैं कौन? श्री जानकी जी। तो पहला विशेषण है सर्गस्थ उद्भव स्थिति संहार कारिणी, दूसरा विशेषण है क्लेश हारिणी, और तीसरा विशेषण दिया सर्वश्रेयस्करीम, समस्त कल्याण को देने वाली हैं, समस्त कल्याण करने वाली हैं श्री जानकी जी। सर्वश्रेयस्करीम श्रीताम। श्रेय माने कल्याण। अब कल्याण क्या है? कल्याण का तात्पर्य ये नहीं कि हमारा संसार में कुछ जो है अच्छा खासा धंधा चल जाए, नौकरी चाकरी लग जाए, खूब जो है धन संपत्ति मिल जाए, कल्याण नहीं, ये कल्याण नहीं है। यहाँ सर्वश्रेयस करीम का भी थोड़ा सा बृहद अर्थ लेना पड़ेगा। श्रेय क्या है? तो श्री नारद जी श्रेय की परिभाषा कहते हैं दुख हानि सुखावाप्ति श्रेय। दुख की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, इसको कहते हैं कल्याण। दुख की आत्यंतिक निवृत्ति अर्थात आत्यंतिक निवृत्ति दुख की तभी होगी
जब जीव इस संसार से मुक्त होगा। जब तक ये दुखमय संसार में है तब तक जीव की आत्यंतिक दुख से निवृत्ति नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये संसार क्या है? बोले दुखालयम अशाश्वतम, दुखालय है, अशाश्वत है। और इसमें तो भगवान को भी आने के बाद यहाँ भगवान भी कष्ट का अनुभव करते थे। यद्यपि उनको कष्ट होता नहीं, लेकिन फिर भी जो है वो लीला करते हुए दिखाई पड़ते हैं कि नहीं, क्योंकि संसार में आए हैं। तो यहाँ तो जब तक संसार में है जीव तब तक तो कहीं ना कहीं उसको कष्ट भोगना पड़ेगा। तो दुख की आत्यंतिक निवृत्ति संसार में रहते संभव ही नहीं है, क्योंकि काजर की कोठरी में कैसो हु सयान हो जाए, काजर की एक रेख लागी हैं पर लागी हैं। तो दुख की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद, परमानंद क्या? ये लौकिक आनंद नहीं, वो परमात्मा का वो आनंद जिसको प्राप्त करने के बाद संसार का सारा सुख जहाँ तुच्छ हो जाता है, उस परमानंद की प्राप्ति, इसका नाम है कल्याण। और वह प्रदान करने वाली कौन है? बोले सर्वश्रेयस करीम सीताम, समस्त प्रकार के कल्याण का हेतु, समस्त प्रकार के कल्याण को प्रदान करने वाली भगवती सीता जी हैं। और चौथा विशेषण दिया राम वल्लभाम, न तो हम राम वल्लभाम, राम वल्लभा, श्री राम जी की प्रिया। श्री राम जी कौन हैं? बोले श्री राम जी हैं, यदि ब्रह्म के स्वरूप में उनको देखें तो रमन्ते योगिनो यस्मिन सत्यानंदे चिदात्मनि, जो कण कण में रमण कर रहे हैं, जो योगियों को रमाने वाले हैं, वो राम। और यदि दशरथ पुत्र श्री राम जी के रूप में देखें तो बोले जो आनंद सिंधु सुख राशि, श्री करते त्रैलोक सुपासी, जो आनंद सिंधु हैं, जिनके एक सीकरांश मात्र से संपूर्ण त्रिलोक में सुख का वितरण हुआ है, ऐसे आनंद सिंधु श्री राम जी की वल्लभा हैं, अर्थात प्रिया हैं। अर्थात तात्पर्य है कि सभी को आनंद ही आनंद देने वाली हैं। कौन? श्री जानकी जी। ऐसी श्री जानकी जी का हम वंदन करते हैं। इसके बाद गोस्वामी जी कहते हैं यन्माया वसवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हेर्भमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवां बोधे स्थितिर्सावतां वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। कहते हैं रामाख्यम ईशम हरिम, मैं श्री राम रूप में श्री हरि की वंदना करता हूँ, क्योंकि हरि के बहुत स्वरूप। हरिर हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृता। हरि शब्द का अर्थ क्या है? हरिर हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृता, जो जीवों के समस्त पापों का हरण करने वाले हैं, जो जीवों के दुष्ट वृत्तियों का हरण करने वाले हैं, जो जीवों के समस्त दुर्वासनाओं का हरण करने वाले हैं, इसलिए उनका नाम है हरि। तो उन श्री हरि की हम वंदना किस रूप में? बोले रामाख्यमीशम हरिम, श्री राम जी के रूप में श्री हरि की वंदना करता हूँ। कहते हैं यन माया वशवर्ति विश्वमखिलम, जिनकी माया के वशीभूत ये संपूर्ण विश्व है। और इतना ही नहीं, केवल विश्व ही नहीं, ब्रह्मादि देवासुरा, ब्रह्मादिक देवता असुर सभी जिनकी माया के अधीन हैं। भगवान के अधीन की बात जाने दीजिए, उनकी माया के अधीन हैं, जिनकी माया ऐसी है कि सबको जिसने अपने अधीन किया है। आगे वर्णन भी किया है, जो माया सब जग ही न चावा
सारे जगत को जो नचा रही है, सारे जगत को अपने वशीभूत करके रखा है जिस माया ने। और यत् सत्त्वादमृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हेर्भ्रमः। जिनकी सत्ता से कहते हैं अमृषैव भाति सकलम, ये सारा संसार मिथ्या होते हुए भी, भ्रमात्मक होते हुए भी सत्य प्रतीत हो रहा है। कैसे? मिथ्या तो कहा गोस्वामी जी ने कि मिथ्या होते हुए भी सत्य प्रतीत हो रहा है, लेकिन यहाँ एक शब्द कह दिया, रज्जौ यथा हेर्भ्रमः, जैसे रस्सी में सर्प का भ्रम। अब इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य ये है कि पूरी तरह से मिथ्या भी नहीं है। मिथ्या ये जगत के रूप में है, लेकिन ये मिथ्या भी नहीं है। आप कहेंगे कैसे मिथ्या नहीं है? भाई देखिए, अद्वैत सिद्धांत ये कहता है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ब्रह्म सत्य है और ये सारा जगत मिथ्या है। भगवान शंकर जी भी कह रहे हैं, मानस में ही उमा कहूँ कछु अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान का भजन सत्य है, बाकी सब स्वप्न है ये। लेकिन एक बात बताइए, स्वप्न तो है, स्वप्न यद्यपि मिथ्या ही होता है, लेकिन स्वप्न जो दिख रहा है वो कहीं ना कहीं है, तो बिना आधार के तो स्वप्न भी नहीं दिखता ना। अब इसको थोड़ा सही ढंग से समझें। मान लिया, थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं अद्वैत सिद्धांत कि ये जगत असत्य है, पूरी तरह भ्रमात्मक है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। तब फिर एक समस्या उसमें खड़ी हो जाएगी। समस्या क्या खड़ी होगी? समस्या ये खड़ी होगी कि हम ये मान लें कि ये सारा जगत असत्य है, भगवान सत्य हैं, बाकी सब भ्रम है स्वप्न के समान। तब फिर एक समस्या ये खड़ी होगी कि हम जैसे सामान्य जीव यदि इस संसार के माया के भ्रम में फंस करके भ्रमित हो रहे हैं तो हो रहे हैं, ठीक है, किंतु ब्रह्मा जी इस जगत के रचयिता हैं, भगवान विष्णु इस जगत के पालन करता हैं, भगवान शिव इस जगत के संहार करता हैं। क्या ब्रह्मा जी भी असत्य जगत की सृष्टि कर रहे हैं क्या? क्या भगवान विष्णु भी असत्य जगत का पालन कर रहे हैं क्या? क्या शंकर जी असत्य जगत का संहार कर रहे हैं क्या? भाई इनको कैसे कह सकते हैं कि ये भ्रमवश कर रहे हैं? भाई ये तो भगवान ही हैं, ये तीन अलग अलग रूप धारण करके ये तीनों कार्य कर रहे हैं। फिर भगवान के द्वारा रची हुई सृष्टि, भगवान के द्वारा पालित सृष्टि और भगवान के द्वारा ही अंत में जो विनाश को प्राप्त होती है, ऐसी सृष्टि मिथ्या कैसे हो सकती है? इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है ये सृष्टि भी सत्य है। आप कहेंगे ये तो बड़ी विचित्र भ्रम वाली बात। एक तरफ कह रहे हैं सृष्टि स्वप्नवत असत्य है, दूसरी तरफ आप सृष्टि को सत्य सिद्ध कर दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है? बोले देखिए, इसका मतलब समझिए। गोस्वामी जी कह रहे हैं रज्जौ यथा हेर्भ्रमः, जैसे रस्सी में सर्प का भ्रम। अब एक बात बताइए, रस्सी में सर्प का भ्रम होता कब है? पहले ये विचार करिए, तब ये भी बात समझ में आ जाएगी। रस्सी में सर्प का भ्रम होता कब है? यदि पूर्ण रूप से उजाला हो, यहाँ रस्सी पड़ी है, उजाला है, खूब प्रकाश है, तो क्या भ्रम होगा? नहीं, क्योंकि रस्सी रस्सी के रूप में दिखेगी, ठीक है। और यदि पूर्ण रूप से अंधेरा हो, कुछ भी न दिखाई पड़ रहा हो, तो क्या भ्रम होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कुछ भी दिखाई ही नहीं पड़ेगा। जो दिखाई नहीं पड़ेगा तो भ्रम किस चीज़ का होगा? तो भ्रम कब होता है? बोले पूर्ण रूप से प्रकाश है नहीं, अंधेरा भी पूर्ण रूप से है नहीं, हल्का धुंधला प्रकाश देखा और रस्सी दिखाई पड़ी, बस भ्रम हो गया कि सर्प बैठा है, वहाँ सर्प बैठा है। तो भ्रम कब हुआ? धुंधले प्रकाश में, धुंधलेपन में। ठीक इसी प्रकार से
जो पूर्ण ज्ञानी है उसको कभी भ्रम होता ही नहीं है, और जो पूर्ण रूप से पागल है, मूर्ख है, उसको भ्रम होता ही नहीं है क्योंकि उसको देश दुनिया से ही मतलब नहीं है। जो पूर्ण रूप से ज्ञानी है उसको सारा जगत भगवत स्वरूप दिखता है, और जो पूर्ण रूप से पागल है, मूर्ख है, उससे कोई मतलब ही नहीं, वो अपने को भी भगवान से अलग नहीं, कम से कम नहीं मानता है, उसको भ्रम होगा ही कैसे। तो पूर्ण अंधेरे में भ्रम होता नहीं, पूर्ण उजाले में भ्रम होता नहीं। ये धुंधलापन जो है, धुंधलापन क्या है? ये हम दो जैसे लोगों की जो बीच की स्थिति है, न पूर्ण रूप से ज्ञान हुआ, न पूर्ण रूप से अज्ञान की स्थिति में है। ये जो बीच का जो है अज्जल गगरी छलकर जाए वाला ज्ञान है ना, ये थोड़ा सा प्राप्त हुआ, इसके कारण भ्रम हुए। अब भ्रम हुए तो क्या हुआ? बोले रस्सी को देखा तो सर्प का भ्रम हुआ। अब ये विचार करने की बात है, क्या वहाँ सर्प है? क्या सर्प नहीं है वहाँ, लेकिन फिर भी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बोले क्यों दिख रहा है? बोले सर्प तो नहीं है, लेकिन रस्सी है कि नहीं है? सर्प नहीं है, सर्प मिथ्या है, लेकिन रस्सी सत्य है, क्योंकि रस्सी वहाँ विद्यमान है। ठीक इसी प्रकार से रज्जौ यथा हेर ब्रह्मा, गोस्वामी जी मानो इसलिए कह रहे हैं कि जैसे ये रस्सी नहीं है, रस्सी है, वास्तविकता में वो रस्सी है, सर्प नहीं है, सर्प मिथ्या है, रस्सी सत्य है। ठीक इसी प्रकार से ये जगत के रूप में जो धुंधले प्रकाश के कारण दिख रहा है, जो जगत, ये जगत के रूप में जो दिख रहा है, ये जगत असत्य है, क्योंकि ये जगत नहीं है। जैसे सर्प नहीं है, सर्प का भ्रम है, ऐसे ही ये जगत का भ्रम है। तो फिर है क्या? ये फिर वहाँ तो सर्प का भ्रम था तो रस्सी निकला, यहाँ फिर क्या है? बोले ये जगत का जो भ्रम है, ये जगत का नहीं है, ये जगत के रूप में जगदीश्वर भगवान ही है, इसलिए भ्रम हो रहा है। ये धुंधले प्रकाश के रूप में भ्रम हो रहा है, ये जगदीश्वर ही हैं, भगवान ही हैं। भगवान यही बात तो कहते हैं, वासुदेवः सर्वम सर्वम खलविदं ब्रह्म अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यस्य सत्परम पश्चादहम यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। मेरे अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, सत असत कुछ भी नहीं, भगवान के अतिरिक्त। तो सही बात तो यही है, जो कुछ भी है, जहाँ तक सत्ता है, सब भगवान ही है, भगवान के अलावा कुछ भी नहीं, क्योंकि भगवान के अतिरिक्त कोई वस्तु थी ही नहीं, आएगी कहाँ से? केवल स्वरूप परिवर्तन हो गया है बस। अच्छा, स्वरूप क्या? अंतर में सबके चेतना है, वो कौन है? भगवान है, भगवान ही है, वो अलग थोड़े ही हैं। ये जीव के ऊपर माया का आवरण होने के कारण उसको जीवत्व का आभास है। जैसे उदाहरण के लिए चावल रख दिया जाए और धान रख दिया जाए, अब दोनों में अंतर क्या है? अंतर यही है कि वो जो धान दिख रहा है वो भी चावल ही है, किंतु बस इतना ही है कि उसके ऊपर वो जो भूसी का आवरण पड़ा हुआ है, वो भूसी के आवरण के कारण जो है वो चावल का वास्तविक स्वरूप नहीं दिख रहा है, बाकी उसके भीतर चावल ही है। ठीक इसी प्रकार से ये जो माया का आवरण दिखाई पड़ रहा है, ये जो शरीर का आवरण दिखाई पड़ रहा है, इसके कारण परमात्मा के स्वरूप का दर्शन नहीं हो पा रहा है। बाकी ये सारा जगत परमात्मा ही है। हाँ, अब परमात्मा निकल जाए इस शरीर को कोई रखेगा? किसी के शरीर को कोई नहीं रखेगा, चाहे जितना उसका जो है श्रद्धेय हो, चाहे जितना आदरणीय हो, कोई नहीं रखेगा। उसका सब ले जाएंगे, संस्कार कर देंगे जल्दी से जल्दी। क्यों? क्योंकि परमात्मा के जाते ही उसका अस्तित्व खत्म हो गया। तो ये सारा जगत तो परमात्मा स्वरूप है। यही बात तो यहाँ गोस्वामी जी कह रहे हैं, यन्माया वसवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृसैव भाति सकलं रज्जौ यथा हेर्भमा। जिनकी माया के प्रभाव से ब्रह्मादि देवता भी सारा
संसार जिनकी माया के प्रभाव में है और जिनकी माया का ही प्रभाव है ये, कि ये असत्य जगत भी सत्यवत प्रतीत हो रहा है। कैसे? बोले जैसे रस्सी में सर्प सत्यवत प्रतीत हो रहा है, सर्प सत्य न होते हुए भी सर्प दिख रहा है, ऐसे ही ये जगत न होते हुए भी जगत दिख रहा है। वास्तव में जो है वो नहीं दिख रहा है। यही तो माया की विशेषता है। माया माने माँ माने जो, या माँ माने नहीं जो, या माने जो, अर्थात जो है ही नहीं, जो नहीं है उसको दिखा दे और जो है उसको जो ढक दे, उसी को माया कहते हैं। सीधी बात है। जो है कौन? भगवान है। अब भगवान को इस माया ने ढक दिया। क्यों ढक दिया? क्या माया का इतना प्रभाव है कि भगवान को ढक दे? नहीं। भगवान कहते हैं माया ने भगवान को नहीं ढका, भगवान ने अपनी इच्छा से माया का आवरण डाल लिया। क्यों? भगवान कहते हैं नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः, मैं अपने आप को सबके सामने प्रकाशित नहीं करता हूँ, इसलिए अपने आप को योग माया से ढक कर रखता हूँ। ना कि माया ने भगवान को ढक दिया है। माया जीव को अपने अधीन कर सकती है, भगवान को नहीं। जैसे बादल आ जाते हैं तो सूर्य को बादल नहीं ढकते, कुछ क्षेत्र में कुछ एक निश्चित दूरी तक बादल छा जाते हैं, सूर्य नहीं दिखाई पड़ते। तो सूर्य ने बादल ने सूर्य को नहीं ढका है, बल्कि बादल ने हमारी आँखों को ढका है। जिस क्षेत्र में हैं उतने क्षेत्र विशेष को ढका है, ना कि सूर्य को ढका है। सूर्य तो है ही, उनको कौन ढक सकता है? तो ऐसे ही इस माया ने जो है सारे जगत को अपने में ऐसा आवृत करके रखा है कि भगवान का वास्तविक स्वरूप जो सत्य है वो नहीं दिखाई पड़ रहा है, और जो नहीं है वो सत्यवत प्रतीत हो रहा है। ये है इस माया की विशेषता। यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितिर्सावताम् वन्देऽहं तमशेष कारण परम रामाख्यमीशं हरिम। कहते हैं यत्पादप्लवमेकमेव ही, बहुत बढ़िया बात कर रहे हैं गोस्वामी जी। कहते हैं जिनके चरण रूपी जहाज ही, जिनकी चरण रूपी नौका ही एकमात्र इस भाव सागर को पार करने का साधन है। और सही बात यही है, इस भाव सागर से कोई चाहे कि अपने बल से तैर करके पार कर जाए, संभव ही नहीं है। क्योंकि दैवीय श्याम गुणमयी मम माया दुरत्या, भगवान कहते हैं ये मेरी माया इतनी दुस्तर है, इसको कोई नहीं पार कर सकता। फिर कौन पार कर पाएगा? बोले माम एव ये प्रपद्यन्ते, माम एव ये प्रपद्यन्ते। भगवान कहते हैं ये मेरी ही शरण में जो आ जाते हैं वे माया में ताम तरंते, वे इस माया से पार हो जाते हैं। यही बात गोस्वामी जी यहाँ कह रहे हैं कि जिनके चरण ही एकमात्र साधन है, नौका हैं इस भव सागर को पार करने का, और कोई उपाय नहीं है। यदि भव सागर से पार करने की इच्छा है तो भव सागर से पार करने की इच्छा रखने वालों के लिए जिनके चरण ही एकमात्र नौका के समान हैं। वंदेहम तमशेष कारण परम, तम अशेष कारण परम। अशेष माने संपूर्ण, अर्थात जो कारण है उसका भी जो मूल कारण है, उन समस्त कारणों का भी जो कारण है उनसे भी जो परे हैं। ऐसे रामाख्य मीसम हरिम अहम वंदे, श्री राम रूप श्री हरि की मैं वंदना करता हूँ, अर्थात श्री राम जी की मैं वंदना करता हूँ। इसके बाद गोस्वामी जी कहते हैं नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत्
रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमती मंजुलमातनोति। ये भी मंगलाचरण ही है, इसमें नमस्कारात्मक नहीं बल्कि वस्तु निर्देशात्मक के रूप में वर्णन किया गोस्वामी जी ने। क्या है इस मानस में? बोले नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद। नाना पुराण, बहुत से पुराण, निगम माने वेद, आगम माने शास्त्र, इन सबका सार तत्व है, इन सबसे सम्मत है। अर्थात गोस्वामी जी के कहने का भाव है कि यहाँ कोई चीज़ मनमानी नहीं लिख दी गई है। जैसे कवियों की कल्पना होती है, कवि कल्पना में कुछ लिखते हैं, यहाँ कल्पना की कोई बात नहीं है, यहाँ कोई कल्पना वाला विषय ही नहीं है, कोई कल्पना वाली वस्तु ही नहीं है यहाँ तो सब कुछ जो है, जो कुछ लिखा गया है, नाना पुराण निगम आगम वेद सम्मत सब कुछ लिखा गया है। तात्पर्य है जब समय होगा तो जानकारी नहीं कितने बजे। हाँ है? अच्छा, कहते हैं नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद, कहते हैं वेद पुराण शास्त्र सम्मत है ये। और रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि, और बहुत सी जो रामायण है, भाई उससे रामायण का तात्पर्य है, रामायण जैसे वाल्मीकि रामायण है, अध्यात्म रामायण है, योग वासिष्ठ रामायण है, ये सभी रामायण ही हैं। तो पद्म रामायण है। तो तात्पर्य यह है कि वेद शास्त्रों में, इतिहास पुराणों में जो वर्णन है वहाँ से, और रामायण में जो कुछ लिखा गया है, रामायण में देखा जाए तो अध्यात्म रामायण का अधिकाधिक प्रसंग मानस से मिलता है। कई श्लोकों का तो गोस्वामी जी ने बिल्कुल ज्यों कहते हो अनुवाद किया है, और अध्यात्म रामायण का तो पूरा चरित्र ही यहाँ प्रस्तुत कर दिया है गोस्वामी जी ने एक तरह से। और क्वचित अन्यतोपि, क्वचित अन्यतोपि कहने का तात्पर्य है कुछ अन्यत्र से भी लिया गया है। अन्यत्र से तात्पर्य है कि बहुत से ऐसे जो है दोहे चौपाइयाँ सोरठे आदि हैं, छंद आदि हैं, जो अन्यत्र से तात्पर्य है बहुत से नीतियों के सुंदर वचन लिए गए हैं, महापुरुषों के वचन लिए गए हैं, तात्पर्य है। अथवा जैसे कुछ व्याकरण के सूत्रों का ही सयो मघोना मत अध्यिते लिख दिया, सरिस्वान मघवान जीवाणु, ऐसे भी जो है अन्यतोपि का तात्पर्य अन्य जगहों से भी। तब फिर लिखा किस लिए, इसका लेखन क्यों किया? गोस्वामी जी कहते हैं ये मत समझो कि किसी को हम उपदेश देने के लिए, किसी को समझाने के लिए लिख रहे हैं, बल्कि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, अपने अंतः सुख के लिए, अंतःकरण के पवित्रता। देखिए अंतःकरण का सुख मिलेगा कब? जब अंतःकरण पवित्र होगा। जब तक अंतःकरण पवित्र नहीं होगा तब तक अंतःकरण में सुख प्राप्त हो जाए ये संभव ही नहीं है। आप कहेंगे ये बात समझ में नहीं है। देखिए अंतःकरण की मलिनता होती कैसे है? काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आदि विकारों से। अच्छा हृदय में काम है तो क्या सुख मिलेगा? काम अछत सुख सपने हूँ नाही, काम जब तक है तब तक सुख नहीं। अच्छा क्रोध में कोई भरा है तो सुख मिलेगा उसको? नहीं मिलेगा। लोभ में कोई भरा है, धन के लिए दिन रात हाय हाय कर रहा है, सुख मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। अभिमान में भरा है, सुख मिलेगा? ईर्ष्या में भरा है, सुख मिलेगा? नहीं। तो स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, अंतः सुख के, अंतःकरण के सुख। तो अंतःकरण सुख मिलेगा कब? बोले जब अंतःकरण पवित्र होगा। और अंतःकरण पवित्र कैसे होगा? बोले इसीलिए तो लिखा है गोस्वामी जी ने।
अंतःकरण के पवित्र करने के लिए, अंतःकरण को सुख प्रदान करने के लिए स्वान्तः सुखाय तुलसी। अच्छा, इससे अंतःकरण पवित्र क्यों होगा? अब प्रश्न क्यों खड़ा हुआ कि भाई ये तो काव्य है, अंतःकरण क्यों पवित्र होगा? बोले काव्य नहीं है, केवल अंतःकरण इसलिए पवित्र होगा क्योंकि रघुनाथ गाथा, क्योंकि ये श्री रघुनाथ जी की गाथा है। ये कोई सामान्य काव्य नहीं है, सामान्य कोई दोहा चौपाई नहीं, बल्कि श्री राम जी की गाथा है, उनका जीवन चरित्र है। इसलिए उनका जीवन चरित्र जब स्मरण करेंगे, उनका जब कथन श्रवण करेंगे तो स्वाभाविक अंतःकरण पवित्र हो जाएगा। हृदय के काम, क्रोध, लोभ, मोह, मदमत्सर आदि विकार दूर हो जाएंगे। और जब ये सब दूर हो जाएंगे तो अंतःकरण को सुख अपने आप मिल जाएगा। स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमती मंजुल मातनोति। कहते हैं इसको भाषा के रूप में, लेकिन सामान्य भाषा के रूप में नहीं, निबंध रूप में। निबंध का मतलब तात्पर्य है काव्य के रूप में। क्योंकि गद्य के रूप में यदि कुछ लिख दिया जाए तो उसमें आगे पीछे लोग घटा बढ़ा के जो है सब कुछ का कुछ करते जाएंगे। जैसे कथा है, ऐसे ही गद्य के रूप में सुना दी जाए कथा, तो एक व्यक्ति कुछ सुनाएगा, दूसरा उससे सुनेगा, तो दूसरा जब दूसरे को सुनाएगा तो अंतर पड़ जाएगा। फिर वो उसरे को सुनाएगा तो उसमें अंतर पड़ जाएगा, फिर वो उसको सुनाएगा तो उसमें अंतर पड़ जाएगा, और फिर धीरे धीरे उसमें विकार उत्पन्न होगा, है कि नहीं? और काव्य के रूप में जब रहेगा तो उसमें कोई तोड़ मरोड़ नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वो भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति, वो निबंध के रूप में, अर्थात उसमें एक बंधन है, उसमें एक मर्यादा है। उसको जो है यदि थोड़ा भी एक अक्षर भी इधर उधर करेंगे तो सब पूरा लय ही उसका बिगड़ जाएगा, पूरा स्वर ही बिगड़ जाएगा, पूरा अर्थ ही बिगड़ जाएगा। अभी चौपाई का एक जो है आप शब्द निकाल दीजिए, वो चौपाई जो है उच्चारण करने में ही नहीं आएगी। तो इसलिए कहते हैं, मैं इसका वर्णन तो कर रहा हूँ भाषा रूप में, लेकिन भाषा रूप में कैसे? बोले भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। भाषा के रूप में वर्णन कर रहे हैं। क्यों? बोले मंजुल मातनोति, अत्यंत मनोहर भाषा के रूप में आतनोति। आतनोति माने आसमंतात तनु विस्तरणे धातु है व्याकरण में, अर्थात विस्तार कर रहा हूँ इसका, इस भाषा के रूप में इसको विस्तृत रूप से मैं इसकी रचना कर रहा हूँ। यहाँ 7 श्लोकों में गोस्वामी जी ने संस्कृत में मंगलाचरण किया। हो गया, बस करें। और इसके बाद फिर सोरठा और चौपाई, दोहा आदि के रूप में भी मंगलाचरण किया है। उसको हम लोग आगे स्मरण करेंगे। यहीं अभी कथा को विश्राम होता है। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल। सिया बोल 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 सिया बोल।
सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल। श्री राम राघव ऋषिकेश बोल।